ओ शाबाश। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जुमा मुबारक। आवाज आ रही है आपको? बेटा वॉइस क्लियर है? एक गवाही आ गई जी, दो आ गई। चलो ठीक है, तीन चार हो गई। थैंक यू वेरी मच। नहीं जी, आज हम अपना नेक्स्ट हेड ऑफ इनकम शुरू कर रहे हैं, दैट इज द इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज। कोई भी ऐसी इनकम जो पहले चार हेड्स में फॉल नहीं करती, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में फॉल करती है। पहले चार हेड्स आपके पेट पेट हैं। सैलरी, लाइक हमने कहा था जी, अली रजा, मैडम शादिया। प्रॉपर्टी, टिप्स कॉलेज टेनेंट है, इसके जो हाजी सुल्तान साहब हैं वो लैंडलॉर्ड हैं, उनकी इनकम प्रॉपर्टी है। इनकम ऑफ बिजनेस, टिप्स, इनकम ऑफ बिजनेस। कैपिटल गेन, आप घर में को गोल्ड बेच दें, कोई ज्वेलरी बेच दें, कोई शेयर्स बेच दें, आपका कैपिटल गेन। कोई कैजुअल आपका कोई प्लॉट लिया हुआ है, वो एक साल खरीदा अगले साल बेच दें, कैपिटल गेन। कोई भी ऐसी इनकम जो पहले चार हेड में फॉल नहीं करती है, वो पांचवें हेड में फॉल करती है। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि जनाब मेरी इनकम जो है वो टैक्सेबल नहीं है। आप कोई एग्जांपल ले लें, कहता यहाँ लॉ ने बड़ी बड़ी मजे की एग्जांपल दी है, जब इसको लॉ को हम थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं। कहता है टिप ऑफ द वेटर, वो वेटर की जो टिप उसको आप देते हैं 100 रुपया, वो भी इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। पीर का नजराना भी कहते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। खैर हमारे मुल्क में वो इनकम बिजनेस है, लेकिन लॉ हम कानून पे रहेंगे, तो इसलिए वो कहते हैं वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। और यहाँ बहुत सारी ऐसी इनकम है जो इनकम अदर सोर्स में एग्जाम्पल दी गई हैं। और यहाँ भी कुछ इनकम ऐसी हैं जो सेपरेट ब्लॉक में फॉल करती है, और कुछ इनकम ऐसी हैं जो एनटीआर में फॉल करती हैं। अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि व्हाट इज सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम एंड व्हाट इज एनटीआर। जब मैं एनटीआर बोलूंगा तो वहां पे आप देखेंगे कि नॉन सैलरी के रेट लगेंगे। और जब मैं कहूंगा सेपरेट ब्लॉक, तो आप मुझसे पूछेंगे सर सेपरेट ब्लॉक है तो इसका रेट ऑफ टैक्स क्या है। सिर्फ एक इनकम ऐसी है जहां पे ऑप्शन दी गई, वो कौन सी थी? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। वहां सेपरेट ब्लॉक का ऑप्शन भी था, और वहां एनटीआर का ऑप्शन भी था। लेकिन कैपिटल गेन में हमने देखा था, कैपिटल गेन में जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की गेन था, उसके ऊपर आपको सेपरेट ब्लॉक के रेट अलग दिए गए हैं। लिस्टेड कंपनी के आपको शेयर्स की सेल्स के ऊपर रेट अलग दिए गए हैं। अब यहां भी आ जाएं, कोई भी ऐसी इनकम जो कि आपकी फर्स्ट फोर हेड में फॉल नहीं करती, वो आपकी यहां फॉल करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल डिविडेंड। डिविडेंड भी आपका फाइनल टैक्स रजीम है। फाइनल टैक्स रजीम का मतलब बेटा सेपरेट ब्लॉक ही है, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम ही है। और इसके ऊपर जो रेट ऑफ टैक्स है वो 15% है। फाइलर ही रहने दें। फाइलर का मतलब होता है बेटा कि जो अपनी टैक्स रिटर्न प्रॉपर फाइल कर रहा है, वो फाइलर है, जिसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में है। जिसका नाम एक्टिव टैक्स, इन्होंने एक लिस्ट बना दी हुई है कि जो लोग अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ताकि पता चले कि मुल्क में कितने टैक्स पेयर्स हैं। मैं अपनी रिटर्न फाइल करता हूं, आज मैं अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर दूंगा तो वहां से पता चल जाएगा कि आई एम इन द एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। ठीक है जी। आप में से बहुत सारे लोग हैं वो अपना शिनाख्ती कार्ड देंगे, आप नॉट फाउंड, यू आर द नॉन फाइलर, आई एम द फाइलर। ठीक है, नॉन फाइलर के रेट ऑफ टैक्स इन्होंने अलहदा कर दी हुए हैं, ज्यादा कर दी हुए हैं, वो आपको करने की जरूरत नहीं है। रॉयल्टी, अगर आपकी कोई रॉयल्टी है तो डेट इज एन एनटीआर, किसी भी किस्म की आपको रॉयल्टी मिलती है। प्रॉफिट डेट, प्रॉफिट डेट बेटा सेपरेट ब्लॉक है। सेपरेट ब्लॉक है फॉर इंडिविजुअल एंड एओपी, ये भी सेपरेट ब्लॉक है, और एट द रेट ऑफ 15% जनरली। खैर इसके आगे रेट आ भी जाएंगे, थोड़े रेट डिफर भी, बल्कि यहाँ यहाँ मैं नहीं लिखता। सेपरेट ब्लॉक फॉर इंडिविजुअल एंड एओपी। और अगर कंपनी हो तो उसके लिए नॉर्मल है। कंपनी का न्यूमेरिकल आपके नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए कि कंपनी अगर कोई मार्कअप कमाती है तो वो एनटीआर में जाएगा, नॉर्मल इनकम में आएगा। जबकि कोई इंडिविजुअल एओपी कमाता है तो वो सेपरेट ब्लॉक में आएगा, रेट ऑफ टैक्सेस के आगे आ जाते हैं। एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड अंडर द टैक्स लॉ। अब बेटा
बात यह है कि अगर आप टाइमली टैक्स नहीं जमा कराते तो आपको जुर्माना लगता है। जिस तरह आप टाइमली बिजली का बिल जमा नहीं करवाते तो आपको जुर्माना लगता है, इस तरह आप टाइमली टैक्स नहीं जमा करवाते तो आपको जुर्माना लगता है। गवर्नमेंट कहती है अगर आपका रिफंड बनता है, यानी कि मेरा टैक्सेबिलिटी बनती थी 100 रुपया, मेरी टैक्सेबिलिटी बनती थी 100 रुपया, मैंने गवर्नमेंट को साल में 300 रुपया किसी ना किसी मद में चला गया है, और मैं सरकार से कहता हूं 200 रुपया मुझे रिफंड दे दें। सरकार कहती है अगर हम आपको टाइमली रिफंड नहीं देते, सरकार कहती है अगर हम आपको टाइमली रिफंड नहीं देते तो हम आपको मार्कअप देंगे। अब गवर्नमेंट ने मुझे रिफंड देना था ड्यू डेट पे, से हम कहें जी 2019 से देना था, गवर्नमेंट ने आज दे दिया। मैंने गवर्नमेंट से क्लेम कर लिया कि जनाब मुझे मार्कअप दें, आपने मेरे पैसे 3 दिन रोक के रखे। गवर्नमेंट ने कहा अच्छा जनाब ये 30 रुपए आपके बनते हैं ले लें। अब ये 30 रुपए क्या है, मेरी इनकम है। अब लॉ कहता है इसके ऊपर टैक्स दे दें, कैसे मजे की बात है। दिस इज एडिशनल पेमेंट ऑन टैक्स अंडर टैक्स लॉस। एनी क्वेश्चन अप टू हियर? एनी क्वेश्चन अप टू हियर? ऊपर से ऑन करें ना, बच्चों की लिस्ट ओपन करें ना, नहीं आता पार्टिसिपेंट्स में है ना, पार्टिसिपेंट्स में है। आतिफ नईम, आतिफ नईम अनम्यूट करो आतिफ नईम अपने आप को। सर मेरी आवाज आ आतिफ रही है? नईम आपकी आवाज नहीं आ रही। सर मेरी आवाज आ रही? आवाज आ रही है, आप जैसे कुएं से बोल रहे हो। सर शायद इंटरनेट का मसला है सर। कोई आपकी आवाज नहीं आ रही यार। उसामा वान, इसको म्यूट कर दें। चलें इससे सवाल पूछते हैं। शमशुजमा, हाँ जी बेटा बोलो। सर जो ये हर पॉइंट के आगे कुछ के आगे एनटीआर लिखा और एफटीआर, तो हमें सबका अलग अलग से केस खुद याद करना पड़ेगा कि अगर हाँ जी रॉयल्टी का आपको याद करना पड़ेगा बेटा, आपकी आवाज भी बड़ी कम आ रही है। सर अभी भी कम आ रही है? अभी भी कम आ रही है। सर अब तो मैं फुल ऊंची बोल रहा हूँ। पता नहीं फिर क्या प्रॉब्लम है, बड़ी है जैसे आप लोग कुएं से बोल रहे हो। अच्छा इसका आपको याद करना पड़ेगा, मैं सवाल आपका समझ गया हूं कि आपको याद रखना पड़ेगा कि एनटीआर कौन सा है, एफटीआर कौन सा है। सर हमें क्लियर आवाज आ रही है, आपकी भी आ रही है और इनकी भी क्लियर आ रही है। अच्छा चलें, फिर मेरे हेडफोन में कोई प्रॉब्लम होगा। आवाज बहुत कम आ रही है बच्चों, मुझे कम आ रही है, बच्चों को बड़ी क्लियर जा रही है। उसको बुलाओ जरा अलीन को, उसको कहो कि आके देखे मेरे, मुझे सवाल समझ नहीं आ रहा, वो ऐसे लग रहा है जैसे कुएं से बात कर रहे हैं। एक मिनट बेटा जरा होल्ड करें। ले माशाल्लाह जी 32 पार्टिसिपेंट्स हैं जी। किसी और को अनम्यूट करें जरा, उसामा किसी और, अकबर को अनम्यूट करें। अकबर अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी उसामा वान, आपकी आवाज भी मुझे मुझे अब स्टिल कम आ रही है। सर मेरी तो हैंड फ्री भी नहीं हूँ मैं। किसी और को करें अनम्यूट। चले मैं चेक करता हूँ जरा, वो किसी और को अनम्यूट कर दें। यार उन बच्चों की आवाज मुझे बहुत कम आ रही है, मेरी आवाज बड़ी क्लियर जा रही है। किसी और को अनम्यूट। हाँ जी रेज एंड यही, हाँ जी बोलो अकबर। अस्सलाम वालेकुम सर। अकबर सर मैं बोल रहा हूँ। मेरी वॉइस बड़ी क्लियर है। तो अहमद जमाल आप बोलो बेटा। यस सर।
सर आपकी आवाज ठीक आ रही है, लेकिन सबसे पहले जिस बच्चे को आपने अनम्यूट किया था उसकी सिर्फ कम आई थी, बाकी सबकी ठीक आ रही है। मैं मुझे नहीं आ रही ना बेटा, मुझे बड़ी कम आ रही है। ये देखें, ये हिलाए जरा, वो लाए, वही वही। हाँ। हेलो। हेलो सर। अकबर बो जी सर। हाँ, अब ठीक है। ठीक है सर। अब ठीक है यार, वो हमारे सिस्टम का मसला था। ठीक है जनाब, ये हिला हुआ था। ठीक है जी। लो जी अकबर, जी सर। अब कैमरा ऑन करो। जी सर। कैमरा ऑन करो जिसका। टेबल पे बैठे हो? नहीं सर, चापे पे बैठा हूँ। अच्छा चलो, कहीं बैठे हो ना, शुक्र है बेड पे सोए हुए। नहीं। अच्छा चले ठीक है, अब क्लोज कर दें। अच्छा, ये आपको बेटा पढ़ना पड़ेगा। वो ये आपको पढ़ना पड़ेगा कि जी वो आपको, कि जी ये एनटीआर कौन सा, एफटीआर कौन सा। अच्छा, ग्राउंड रेंट। ये बेटा ग्राउंड रेंट यहाँ लॉ ने लिखा हो, लेकिन यहाँ चार्ज नहीं होना। खाली प्लॉट का किराया, ग्राउंड रेंट का मतलब है खाली प्लॉट का किराया। बेटा ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाना है, यहाँ नहीं आना। ये गलती समझ लें, कानून की गलती समझ लें आप। रेंट फ्रॉम सब लीज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इन मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये मैं पढ़ा के आया हूँ। कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, क्यूम भाई को यहाँ मैं कहूँ कि जी वो ट्यूशन पढ़ा लें, और वो किराया मुझे क्यूम भाई 20,000 दे दें, मैं खुद टेनेंट हूँ, मैंने क्यूम भाई को सब लीज कर दिया, तो मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। ये भी मैं पढ़ा के आया हूँ जी, टुगेदर विद द प्लांट एंड मशीनरी। किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में पढ़ा के आया हूँ कि एक बिल्डिंग है, उसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी है, और मैं इकट्ठा किराए पे दे दूं, तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं थी, तो फिर क्या था? वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज था। ये भी मैं पढ़ा के आया हूँ जी, यूटिलिटीज प्रॉपर्टी में, कि जो मेरी यूटिलिटी इनकम है बिल्डिंग में, वो मेरी इनकम फ्रॉम अदर प्रॉपर्टी नहीं है, वो मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय नहीं है, नॉट बीइंग एन एम्प्लॉय, और आपको पेंशन मिलती है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। अगर आप एम्प्लॉय होंगे, पेंशन मिलती है, तो वो फिर इनकम फ्रॉम सैलरी आएगी। प्राइस बॉन्ड जनाब, प्राइस बॉन्ड या क्रॉस वर्ड पजल, वो आपको अखबार में आपको नजर आता होगा। विनिंग ऑफ रेफरल क्विज, प्राइज ऑफर्ड बाय द कंपनीज फॉर प्रमोशन ऑफ सेल। प्राइस बॉन्ड और क्रॉसवर्ड पजल, दो चीजों के ऊपर। अच्छा, ये सारे का सारा सेपरेट ब्लॉक है बेटा। फाइनल टैक्स रिजीम या सेपरेट ब्लॉक। प्राइस बॉन्ड और क्रॉसवर्ड पजल के ऊपर रेट ऑफ टैक्स है 15% फाइलर के लिए और 25% नॉन फाइलर के लिए। और बाकी जो लॉटरी, प्राइस बॉन्ड, क्विज, और इसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स है जी 20%। ठीक है जी, क्रॉसवर्ड पजल और प्राइस बॉन्ड के ऊपर 15% है, और बाकी कोई आप क्विज जीतते हैं, लॉटरी जीतते हैं, रेफरल, विनिंग ऑफ क्विज है, उसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स है जी 20%। और ये एफटीआर है, इनके सेपरेट ब्लॉक है। फिर आपने अपनी जमीन से कोई नेचुरल सोर्स निकालने के लिए दिया हुआ है किसी को, कि ये आप खुद तो निकाल सकते हैं, जमीन तो मेरी नहीं, यहाँ से जो तुमने निकाला निकाल लो, लेकिन मुझे इसके पैसे 2,000 है, तुमने मेरी जमीन से निकालने हैं। जैसे ये बट्टे वाले ईंटों के लिए मट्टी निकाल लेते हैं, ये भी आपके इनकम मदद सोर्स ही जाएगी। आपको कोई ऐसी बेनिफिट ले लें, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द बेनिफिट, आप उसे अगेंस्ट में बेनिफिट ले लें, तो वो भी आपकी इनकम में शुमार होगा। मैं को भाईजान, अच्छा आप मेरी खेतों से मट्टी निकाल लें ईंटें बनाने के लिए, मुझे पैसा ना दे, मुझे ईंटें दे दे, मैंने अपना घर बनाना है, तो वो भी इनकम हम अदर सोर्सेज में जाएगा जी। आगे चलें जी। अच्छा, ये भी मैंने पढ़ा दिया जी। ये कोई वेट करेगा, मैंने पढ़ा दिया। ये कोई बंदा वेट करेगा कि मैंने पढ़ा दिया है? सारे भूल गए।
ये मैंने वो एग्जांपल दी तो थी मैंने आपको कि जनाब हाजी साहब मुझे यहाँ से निकाल दें, और मैं को हाजी साहब कहें मुझे पैसे दें यहाँ से निकलने के, आप मेरा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं, और जितने पैसे वो मुझे देंगे माइनस सिक्योरिटी के पैसे मैंने जितने दिए होंगे वो डिवाइड बाय 10। ये मैंने पढ़ा के आया हूं मैं। कुछ कोई नहीं हाथ खड़ा कर रहा। और मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? हाँ जी, ये पढ़ाया हुआ है। लो जी, 3 गवाहियां आ गई हैं। वो जाहिर है वो मेरी इनकम प्रॉपर्टी नहीं थी, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज थी। लो जी, अब आप लोअर हैंड करें जरा। मोमना आप भी लोअर हैंड कर लें। अरसलान सईद आप। अब यहां तक कोई सवाल है तो बोलें जी। पीछे से लेकर यहां तक कोई सवाल है तो बोलें। एनीबॉडी रेज योर हैंड। मोमना जी, मोमना सर ये जो आपने प्राइस बॉन्ड का बताया ये एक दफा फिर से बताइए। जी। प्राइस बढ़ का क्या क्या बोल पूछे, सवाल पूछ रहे जे हैं मुझसे? ये पॉइंट जे वाला कि सवाल पूछो ना। जी मुझे पॉइंट समझ नहीं आया। प्राइस बॉन्ड सेपरेट ब्लॉक है। प्राइस बॉन्ड आपको मिलते नहीं सरकार से। अब्बा जी से पूछ रहे ना, प्राइस बॉन्ड आप लेके रखे होंगे आप घर वालों ने। प्राइस बॉन्ड के ऊपर प्राइस मिलता है ना, ये उसके ऊपर जो प्राइस मिलता है तो गवर्नमेंट आपको टैक्स काट के पैसे देती है, पूरा अंदाजी जो होती है। शोर नहीं बचता कि प्राइस बॉन्ड की पूरा अंदाजी होने लगी, प्राइस बॉन्ड की पूरा अंदाजी होने लगी है। यस सर। उसके ऊपर इनाम निकलता है। 7500 रुपए वाले प्राइस बॉन्ड के ऊपर 1 लाख रुपए का से इनाम निकला, ठीक है, तो मुझे पैसे पता कितने मिलेंगे? 85,000 रुपया, 85 मिलेगा मुझे। 15,000 रुपए गवर्नमेंट टैक्स काट के जमा करा देगी मेरा। समझ आ गई? यस सर। अली Thank you, अदर, अली अदर। सर इसी जे वाले पॉइंट में लिखा हुआ है 20% ऑफ ग्रॉस अमाउंट। सर इसका क्या मतलब है? तो कोई खर्चा लेस नहीं होना, कोई भी कोई डिडक्शन स्पेंड, अलाउ नहीं होगी? कोई डिडक्शन नहीं होनी। 100 ठीक रुपए है, का नाम मिला तो 100 रुपए के ऊपर 15%। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ओके ओके। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। इसको साइड पे करें ना, मैंने नहीं पढ़ना। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय पर्सन फ्रॉम अप्रूव्ड इनकम पेमेंट प्लान और अप्रूव्ड एनुटी पेमेंट प्लान अंडर वॉलंटरी। अच्छा, ये आप वो सेक्शन 63 पढ़ के आए हैं जिसके ऊपर आपको टैक्स क्रेडिट मिलता है। जाहिर है आप किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कोई 60 साल की उम्र में या 55 साल की उम्र में या 65 साल की उम्र में आपको अप्रूव्ड पेंशन फंड में पेमेंट करते हैं तो आपको फिर रिटायरमेंट में इकट्ठे पैसे मिलते हैं। कहता वो भी इनकम अदर सोर्सेज में आएगी, लेकिन बेटा ये इनकम एग्जेम्प्ट है। ये इनकम जो होती है अप्रूव्ड इनकम पेमेंट प्लान, इस तरह के जो आपको इंश्योरेंस वगैरह के जो आपको गाड़ी में रख दो तो वो आपको डेट विल बी द एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अच्छा, ओ मैं अभी नहीं पढ़ा रहा जी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और प्रैक्टिकली तो हमारे यहाँ ये बहुत एप्लीकेबल होता है जी। अच्छा, पी जरा देखिए जी। अच्छा, पी भी ओ के साथ है, और पी इकट्ठा पढ़ना पड़ेगा। आगे चलते हैं जी, पहले जरा और पी बेटा मैं अभी छोड़ रहा हूँ जरा। अच्छा, इसको जरा जी आप पढ़ें जी जरा 1 मिनट। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जरा खुद भी कुछ पढ़ लें। अभी पढ़े जरा 5 मिनट के लिए। आगे चलिएगा जरा, आगे चले। हाँ, चले। ये आपने बेटा ये जो पिछला पेज आपके सामने आ गया, ये पढ़ें और एग्जाम्पल देखें। 5 मिनट्स के बाद मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, फिर मैं और पी की तरफ आ जाता हूँ। रहने दें इनके सामने। सवाल बोलें जी।
एनी क्वेश्चन? और जी पढ़ने के लिए कहा तो 35 में से 32 रह गए। हाँ सबने आपस में। एनी क्वेश्चन जी? अली अदर? सर यहाँ पे वो कह रहा है कि एक लाइन में कह रहा है कि डिविडेंड इनकम जो है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में जानी है, और दूसरी लाइन में वो कह रहा है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सर इसमें डिफरेंशिएट अब करना बेटा अगर आपकी को जैसे कंपनी है, कंपनी का काम ही मेजर इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है है। ना? देखो जी जी कंपनी का काम ही मेजर इन्वेस्टमेंट करना है, शेयर्स मुख्तलिफ कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, तो वो इनकम बिजनेस बनेगा। जी सर। लेकिन अगर मेरा तरह का बंदा है जिसने 2 शेयर खरीदे हुए 2 कंपनी के, बस वो डिविडेंड इनकम वो सेपरेट अदर सोर्स में जाएगा। जैसे कल हमने बात की कि एक प्रॉपर्टी डेवलपर है, वो भी तो मूल प्रॉपर्टी सेल परचेज कर रहा है, यस सर। वो कहाँ जाएगा? इनकम हम इनकम फ्रॉम बिजनेस बिजनेस। में। लेकिन कोई मेरे जैसा बंदा है, वो एक प्लाट ले लिया, आप में से एक प्लाट ले लिया, बेच दिया, वो कहाँ जाएगा? कैपिटल गेन में। कैपिटल। ठीक है, जी तो सर ये फर्क थैंक यू। समझे कि जब आपका बेसिक मोटिव ऑफ द प्रोजेक्ट बिजनेस बन जाएगा, वो सारा कुछ फिर इनकम बिजनेस में जाएगा। ठीक है, यानी कि कोई चीज रिकरिंग आप कर रहे हैं, मैं प्लॉट लेके खरीदी बेची जा रहा हूं और बिल्डिंग बना के बेच रहा हूं, तो ये मेरा बिजनेस बन गया ना, रिकरिंग। एक चीज होती है रिकरिंग, एक चीज होती है कैजुअल। समझ आई बात की कि नहीं आई? लो चला ही गया। लो जी अब जरा पीछे आए जी, और पी देखें जी, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है जी। उस्मान अमान जी, उस्मान। जी सर जी ये जो रेंट अगेंस्ट प्लॉट रिसीव्ड एज ग्राउंड हाँ रेंट, जी, ये बेटा प्रॉपर्टी में जाना है। इधर उसने सर इसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं, देखा आपने हुआ। प्रॉपर्टी में जाना है, इनकम प्रॉपर्टी में जाना। खाली प्लॉट का किराया भी इनकम प्रॉपर्टी में, लैंड एंड बिल्डिंग का किराया इनकम भी प्रॉपर्टी में। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। आपको जब भी सवाल आएगा आपने इनकम प्रॉपर्टी में ही ग्रुप करना है। अच्छा ठीक है और सर। पी, अच्छा जी नेक्स्ट थी, और कौन है? आतिफ नहीं जी, आतिफ सर मेरी अब आवाज़ क्लियर आ रही है? जी, क्लियर है बेटा, क्लियर है। सर मैंने ये पूछना था, इसी में सेकंड पैराग्राफ में उसने बताया कि अगर किसी और हेड में अगर इनकम टैक्स हो गई है ना, तो दूसरे में उसको नहीं करना। हाँ जी, मिसाल के जाहिर है, वो जाहिर है, डिविडेंड्स जाहिर की है। बात की है, लेकिन ये तो समझ में आ गई, लेकिन हाँ दूसरे साथ इसने इसने ये इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट पर्सन फ्रॉम टेक्निकल फी और रॉयल्टी, एक ये नहीं समझाया, और इसके साथ इनकम ऑफ शिपिंग एंड एयर ट्रांसपोर्ट, ये अच्छा बात समझ में थी ये कि बेटा, अच्छा अब जरा इस पेज पे आइएगा जरा जी, वो तीसरे पेज पे आइएगा। बस ठीक है, ये हाँ बंद करके ये तीसरे पेज पे आइएगा। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट नहीं, आगे 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 ये हाँ 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 हाँ, कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा ये आप, हाँ 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 ये आप, अच्छा ये तो आपके सिलेबस में नहीं है, इसको छोड़ दें, ये आपके सिलेबस में नहीं है। और ये वाली चीज बेटा आगे आनी, एक जगह पढ़ानी है मैंने, ये इसको निशान लगा लें कहीं पे ना, इसको निशान लगा लें, ये एक चैप्टर में आएगा तो वहां मैं पढ़ाऊंगा जी। ठीक है बेटा, हेलो। जी सर सही है सर, सब कुछ। हाँ ये मैं पढ़ाऊंगा, ये पीछे निशान लगा लें, कुछ चीजें ऐसी होती है जो किसी और जगह पे ग्रुप की गई, वो वहां जाके पढ़ाऊंगा। अच्छा और पी मैं अभी भी नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि वो पी लंबा काम है, आगे चलते हैं जरा थोड़ा सा इसकी, इसको आगे भी देखते हैं चैप्टर में और क्या है, ये आगे चलते हैं। डिडक्शन है जी। अच्छा बेटा डिडक्शन एनटीआर से लेस होना है, एफटीआर से लेस नहीं होना, याद रखिएगा। डिडक्शन एनटीआर से लेस होनी है, और एनटीआर से कौन सी डिडक्शन लेस होंगी? जो उससे रिलेट करेंगी। एनटीआर में आपकी कौन सी डिडक्शन लेस करेंगी? जो उससे रिलेट करेंगी। तो कहता है एडमिसिबल डिडक्शन, कौन सी डिडक्शन जो मान ली जाएंगी, सरकार कहती है मान ली जाएंगी, किस इनकम की अगेंस्ट? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम अदर सोर्सेज कौन सी? भजन एनटीआर वाली।
A deduction shall be allowed for an expenditure except the capital nature. ज़ाहिर capital nature की expenditure तो allowed नहीं होती. Paid by a person to the extent to which the expenditure paid in driving the income from the other sources. वही इनकम से एक्सपेंडिचर लेस होगा जो उस इनकम को अर्न करने के लिए खर्च किया जाएगा। जैसे मैंने यूटिलिटी इनकम की बात की थी, तो वही लेस होगा कि जो मेरे यूटिलिटी बिल्स होंगे वो लेस होंगे जो उससे रिलेट करते होंगे। अच्छा जी, ज़कात पेड, ज़कात आपकी लेस होनी है। अगर आपने को प्रॉफिट डेट के ऊपर ज़कात दिया तो वो ज़कात आपकी एनटीआर से लेस हो जाएगी। क्यों? प्रॉफिट डेट तो आपका एफटीआर है, एफटीआर से ज़कात लेस होती। फाइनल टैक्स रजीम वाली इनकम से ज़कात लेस नहीं होनी। ज़कात हमेशा कहां से लेस होनी है? एनटीआर से लेस होनी है। अच्छा जी, अब हमने ये कहा था कि जनाब अगर मेरी कोई ये हॉल है और उसके अंदर मशीनरी लगी हुई है और ये मैंने किराए पे दे दी है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये मैंने किराए पे दे दी और कहाँ जाएगी? एनटीआर में। अब वो कहता क्या है? कहता है इसका जो प्लांट मशीन की डेप्रिसिएशन और बिल्डिंग है ना, वो आपका एक्सपेंस है। जाहिर है मेरा एक्सपेंस ही होना ना, वो डेप्रिसिएशन जो होगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी का मालिक मैं हूं। एक है डेप्रिसिएशन का पूरा चैप्टर आएगा, वहां इसको बड़ा हम डिटेल से पढ़ेंगे। डेप्रिसिएशन बेटा उसी को मिलती है जो किसी चीज का मालिक होता है। मैंने प्लांट मशीनरी लगाई, मेरे से फैक्ट्री नहीं चली, मैंने अली साहब को किराए पे दे दी। अली साहब वो प्लांट मशीनरी चला रहे हैं, मैं ठेका ले रहा हूं उसका, तो ठेका मेरी इनकम है, लीज इनकम मेरी इनकम है, लेकिन प्लांट मशीनरी की जो डेप्रिसिएशन है वो मेरा एक्सपेंस है। अच्छा, ये इनिशियल अलाउंस होल्ड कर लें, ये भी यहां डिस्कस नहीं होगा, इसको निशान लगा लें बेटा। कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर आपको अलाउड नहीं होंगे, कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर आपको अलाउड नहीं होंगे, सिर्फ रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर अलाउड होंगे। और वो भी कौन से एक्सपेंडिचर? जो कि डायरेक्टली रिलेट करते हैं। अगर किसी और इनकम के केस को एक्सपेंडिचर क्लेम कर लिया है तो यहां नहीं होगा, अगर यहां कर लिया है तो कहीं और नहीं होगा। एक एक्सपेंडिचर बेटा एक जगह ही मिलना है ना, 10 जगह तो नहीं मिलना। अच्छा जी, ये भी होल्ड कर लें। ये प्रॉब्लम्स हैं कुछ के, जब इनकम हम बिजनेस पढ़ाऊंगा। कैपिटल का एक्सपेंडिचर कौन हो, को आपको पता है, ये आप अकाउंटिंग में पढ़ चुके हैं, जिसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आगे चलें जी, लो जी एग्जांपल आपकी हुई जी, होमवर्क। आगे चलें, आगे चलें, होमवर्क चलें। ये मैंने पढ़ाना है डिविडेंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। ये डिविडेंड की डेफिनेशन, डिविडेंड होता क्या है, वो ओपी पढ़ेंगे और फिर ये डिविडेंड पढ़ेंगे। कल आपकी क्लास होगी 10 बजे जी, 10 o'clock पे कल आपकी क्लास। डिविडेंड के 2 पॉइंट्स में डिस्कस कर देता हूँ ताकि फिर डिविडेंड में कल मुझे जरा करने में आसानी हो, अभी टाइम है मेरे पास। अच्छा, कोई आप में से बता डिविडेंड होता क्या है जी? पहले तो रेज एंड कर लेना, शमशुल की बात सुन ले क्या कहता है जी। शमशुल, सर काम ज्यादा हो जाना है, बहुत है जितना पढ़ लिए। होए 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 होए, सदके जाऊं, तुम्हारे काम बहुत ज्यादा हो जाना है। अच्छा, ये जो मैंने पढ़ाया है अगर आप इसको रिवाइज करें कितना टाइम लगेगा? हैं बताओ। जी सर। अगर मैंने जितना पढ़ाया है इसको आप जी अभी बैठ के रिवाइज कर लो या घंटे बाद रिवाइज कर लो, कितना टाइम लगेगा? सर, उसको फिर अभी पक्का भी करना है ना, लिख के वो एनटीआर वाली बातें वो सारी याद अब भी पक्का रखनी है। पक्का करना है, कच्चा करना है, कोई गल नहीं पुत्र, पढ़ो बैग तुसी की दाने भुनने ने। अब्बा जी ने तुहानू कमा के लिया देना, अम्मा ने रोटी पका देनी आ, बह के खवा देनी आ कि मुंडा बैठा पढ़दा पिया वा, ठीक है। सर तो ये नहीं कुछ पता। और भी। हाँ जी, कुछ और भी ज़ाहिर है, कुछ और भी होता है, ज़ाहिर है जी, अब क्या करें, वो जरूरी है जी। किताब में से रोशनी आ रही होती है, माँ कहती है मेरा मुंडा इन्ना पढ़ लिया कि किताब से नूर आने लग पिया, ये नहीं पता मोबाइल की लाइट है, ठीक है ना।
कुछ और भी होते हैं, कोई गल नहीं, हौसला करा दो। हाँ यस हाँ, शाबाश। ऑब्जेक्ट योर जो कैरियर ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट, बाकी सारी बातें बाद में। फोकस ऑन जी योर स्टडी। ठीक है, मैं तो शुक्र करता हूँ, वैसे मैं खुद भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई मोबाइल आने से पहले क्वालिफाई कर लिया। माशाल्लाह। उस वक्त तो होता भी 3310 था। मैंने जब क्वालिफाई किया था तो मुझे जिनेश खान ने 3310 गिफ्ट किया था क्वालिफाई होने पे। आपको बड़े मजे की बात बताऊं। सर चले उस जी। वक्त भी 300 का आता था। क्या मोबाइल? जी उस मैंने सिम अपनी पहली पता कितने की ली थी? जी। पहली सिम मैंने 4000 रुपए की ली थी। या अब तो फ्री मिल जाती है। हाँ जी, 4000 रुपए की, वो ब्लैक में किसी जगह पे जाकर खरीदी थी कि भाई है ना मुझे सिम चाहिए अब। ओए होए। टू कॉस्टली सिम थी उस वक्त। मैसेज फ्री यस होता था। फिर कंपनी में मैसेज पे पैसे लगाने शुरू कर दिए। इनका यस अच्छा। तो वो अब व्हाट्सएप ने और वीडियो कॉल ने साडा बेड़ा बठाता मनुष्यो। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ नहीं पढ़न ਦਿੰਦੇ। चलो आगे चलें जी। अच्छा, डिविडेंड। डिविडेंड में सिर्फ डिविडेंड होता क्या जी, को बताएगा जरा? मैं जस्ट इनिशियल डिस्कस करना चाहता हूँ, डिविडेंड है क्या जी? एनीबॉडी? व्हाट इज डिविडेंड? मोहम्मद अकबर। सर जी अकबर, डिविडेंड कंपनीज को जो प्रॉफिट होता है उसमें से फिर वो अपने शेयर होल्डर्स को जो जो अमाउंट पेमेंट देते करती हैं। हैं वो डिविडेंड जी है। अल्लाह अल्लाह आपका भला करे। ठीक है जी। आप करंट ईयर प्रॉफिट ले लें, आप प्रीवियस ईयर प्रॉफिट ले लें, आप जी सर। जो है वो डेट डेट इज कॉल्ड द डिविडेंड। और लॉ भी यही कहता है जनाब, कहता है जी एनी डिस्ट्रीब्यूशन by company of the cumulative profit to shareholder whether capitalized or not if such distribution is the release of the company to shareholder of or any part including the money। कोई भी चीज अपने शेयर होल्डर्स को कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, दैट्स कॉल्ड द डिविडेंड। बाद का कंपनी जो है वो पैसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, कंपनी अपने शेयर होल्डर को अपने उसके अगेंस्ट को डिबेंचर दे देती है, डिबेंचर स्टॉक दे देती है, डिपॉजिट्स दे देती है, यानी कि इन शेप ऑफ अदर फॉर्म, नॉट इन शेप ऑफ द कैश। तो इनकम टैक्स कहता है जनाब वो भी डिविडेंड है। इनकम टैक्स कहता है जनाब वो भी डिविडेंड है। अब कल मैं यहां से पढ़ना शुरू करूंगा सी से। ये इंटरेस्टिंग पार्ट आ जाएगा इसकी। क्या डिविडेंड, ये तो बड़ी आपने सिंपल बात की और आपने कंपनी लॉ वाली बात की, लेकिन इनकम टैक्स बहुत सारी चीजों को डिविडेंड कहता है, वो हम सी से पढ़ना शुरू करेंगे। और पी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। और कल आपकी क्लास होगी इंशाल्लाह ताला 9:45 पे। इंशाल्लाह ताला कल आप, वैसे 9:30 का टाइम है क्लास का, आपकी क्लास का टाइम 9:30 है, बल्कि 10:30 पे क्लास होगी जी, सॉरी 9:30 पे क्लास होगी इंशाल्लाह। सॉरी, जो टाइम टेबल में लिखा हुआ है 9:30 टाइम है, तो उसी टाइम पे आपकी कल क्लास होगी इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। मेरा साथ में खोल